हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग मैचिंग क्लास को कंप्लीट करते हैं। पिछले क्लास में भी हम लोग मैचिंग को देख चुके हैं। आज हम लोग क्विक रिवीजन करते हुए उसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग प्रोज वाले मैचिंग सेक्शन को देखे थे, सॉरी प्रोज नहीं, पोइट्री वाले देखे हुए थे, जिसमें कि आपको जॉन डॉन के द्वारा क्या लिखा गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को लिखा गया, ठीक है। और वाल्ट विटमैन के द्वारा क्या लिखा गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और W.H. ऑर्डन के द्वारा क्या लिखा गया, नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। जॉन कीट्स के द्वारा क्या लिखा गया, और टू ऑटम लिखा गया। और वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा क्या लिखा गया, एन एपिटाफ लिखा गया। रूपर्ट ब्रूक के द्वारा क्या लिखा गया, द सोल्जर लिखा गया। T.S. एलियट के द्वारा क्या लिखा गया, मैकाबेटी द मैस्ट्री कैट लिखा गया। के दारूवाला के द्वारा क्या लिखा गया, फायर हेमलिक। और T.H. लॉरेंस के द्वारा क्या लिखा गया, स्नेक लिखा गया। कमला दास के द्वारा क्या लिखा गया, ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी माय ग्रैंड मदर्स हाउस लिखा गया। ये चीज़ हम लोग पिछले क्लास में ट्रिक के माध्यम से अच्छे से हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग देखते हैं, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जो आपका क्रॉस सेक्शन है। तो क्रॉस सेक्शन को देखेंगे कि क्रॉस सेक्शन जो है ना, कौन कौन चैप्टर है और कौन कौन इसको लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस क्रॉस सेक्शन को देखेंगे। देखिए, आपको एग्ज़ाम में इसी तरह से लिखा हुआ रहेगा, मैच करने के लिए दिया हुआ रहेगा, ठीक है। लिस्ट ए में और लिस्ट बी में, लिस्ट ए में ऑथर का नाम, लिस्ट बी में आपको उसका जो है क्या कहते हैं, चैप्टर का नाम दिया हुआ रहेगा। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आप पिछले क्लास का मैचिंग नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए जाके, ताकि आगे आपको समझ में आए। और पिछला आपको कंप्लीट ट्रिक से याद करवाया गया। आज के भी हम लोग क्रॉस सेक्शन वाली को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है। देखिए, आप लोग पिछले क्लास को देख के ही तब आगे क्लास कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आएगा और आपको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये आपको कंप्लीट जानकारी तब मिल पाएगा, ठीक है। अब कहीं कहीं से आप क्लास शुरू कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, बात समझे। फिर एग्ज़ाम का तैयारी इस तरह से नहीं हो पाता, इसीलिए आपको कहीं कहीं से क्लास नहीं करना, समझ गए। तो चलिए आज क्लास में हम लोग शुरू करते हैं। जैसे लिस्ट बी में दिया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, कौन लिखा है, महात्मा गांधी। भारत इज माय होम, कौन लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए पिंच ऑफ स्नफ, कौन लिखा है, तो मनोहर मालवणकर। आई हैव ड्रीम, कौन लिखा है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, कौन लिखा है, तो बर्ट्रैंड रसेल लिखा है। द आर्टिस्ट, कौन लिखा है, सिगा नोया लिखा है। और उसके बाद देखा जाए तो ए चाइल्ड इज बॉर्न, कौन लिखा है, तो जर्मन गेयर के द्वारा लिखा गया। हाउ फ्री द प्रेस, कौन लिखा है, तो डोरोथी एल सेयर्स, ठीक है। और द अर्थ, कौन लिखा है, तो एच ई वेट्स लिखा है। इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आई, कौन लिखा है, तो कार्ल एस बक लिखा है, ठीक है। और ये मैरिज प्रोपोजल, कौन लिखा है, तो एंटन चेकव लिखा है। तो ये मैं कैसे इसको पढ़ना है ये बताया। चलिए आप इसको हम ट्रिक से याद करते हैं। देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो बताइए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए गांधी जी ने बहुत सारा काम किया, बहुत ही इन्होंने अच्छा खासा काम किया, बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया इसको बचाने का। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन की बात आएगा तो गांधी जी दिमाग में आना चाहिए। तो देखिए, पहला चैप्टर ऐसे ही याद हो जाता है, उसके लिए कोई ट्रिक वगैरह सब काम नहीं करता, ऐसे ही याद हो जाएगा। एक दो बार पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर तो याद होना ही होना। चलिए हम लोग सेकेंड से याद करते हैं। जैसे देखिए, भारत इज मैं हूँ, किसने लिखा, तो भाई आप इसको याद रख सकते हैं। क्योंकि ये ट्रिक होता है क्या, काल्पनिक होता है, इसको वास्तविक जीवन से कोई लेना देना होता नहीं है, इसीलिए कोई सीरियस नहीं होंगे भाई ये बोल रहे वो बोल रहे, ठीक है। आपको सीरियस नहीं लेना, ठीक है, आराम से, ताकि इसको याद करेंगे। देखिए, भारत इज माय होम, कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आप याद रखिएगा, भारत में ज़्यादातर लोग क्या बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इस तरह से याद हो जाएगा। अब देखिए, पिंच ऑफ स्नफ, स्नफ का मतलब सूंघनी होता है, और ये सूंघनी तंबाकू से बनता है, सूंघने वाला होता है, एक नशीले पदार्थ होता है। तो ये तंबाकू ज़्यादातर गांव के लोग सेवन करते हैं। तो ये माल गौनकर, गांव का है, ये माल गांव का, स्नफ कहाँ का है, तो माल गांव का है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं।
अब इसको अगला चैप्टर देखते हैं, आई हैव ड्रीम। इसका मतलब है मेरा एक सपना है, यानी मेरा सपना। सपना यानी कि ड्रीम, ड्रीम पूरा। तो सपना कौन सा है कि भाई राजा बनेंगे, भले ही जूनियर ही सही लेकिन राजा बनेंगे। तो राजा बनने के लिए तो या तो राजकुमार होना चाहिए या बाहुबल होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, तभी राजा बन पाएंगे। तो राजा बनने के लिए चाहे जूनियर ही राजा क्यों नहीं, ये सपना पूरा करने के लिए मारना लूटना पड़ेगा, मार्टिन लूथर, तब किंग बनेंगे ज़रूर। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। और अगला देखिए, आइडिया डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ठीक है, इसके कौन है, तो बर्ट्रैंड रसेल है। तो आइडियाज़ मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं, ट्रिक कह सकते हैं, आइडियाज़ विचार कह सकते हैं। तो ऐसा विचार जो मानव जाति को हेल्प किया और बड़े ट्रेन को रसे रसे चलाया। कोई ट्रेन है उसको रसे रसे चलाया, तो ये इंसान ने ही चलाया। तो आप इसको बर्ट्रैंड से बड़े ट्रेन याद रखेंगे कि इसको रसे रसे चला दिया, आइडियाज़ मिला और यही हेल्प किया मानव जाति को। आराम से हो जाएगा यार। अगला देखते हैं, द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, कलाकार। तो कलाकार क्या करता है, सीगा नया, यानी सीखता है नया नया, वही कलाकार होता है। समझ में आ गया होगा। ये चाइल्ड विल बॉर्न मतलब एक बच्चे का जन्म। तो एक बच्चे का जन्म जो है ना, जर्मनी यानी जर्मनी में हुआ, इसको आप जर्मनी याद कर सकते हैं। ठीक है, जर्मनी में हुआ, ये याद कर सकते हैं। हाउ फ्री द प्रेस। प्रेस क्या होता है, इसमें न्यूज़ जो प्रेस होता है, तो न्यूज़ को क्या किया जाता है, न्यूज़ को एक आदमी एक दूसरे के पास भेजा जाता है पेपर के माध्यम से, यानी कि शेयर किया जाता। ठीक है, पेपर के माध्यम से शेयर्स किया जाता है। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, आजकल न्यूज़पेपर में ज़्यादा क्या मिलता है, शायरी वगैरह से मिलता है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, कई ट्रिक है, आप अपना से भी दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, ये कोई लिखा हुआ ट्रिक नहीं है कि हमको इसको यही करना, बस मकसद ये होना चाहिए कि आपको याद होना चाहिए किसी तरीक़े से। ठीक है, किसी भी तरीक़ा से याद कीजिए। माइंड बड़ा मतलब कचरा टाइप का है। ये उछल कूदक करते रहते हैं, ये सीधा चीज़ को याद रखते हैं, अजीब चीज़ को याद रखते हैं, इंटरेस्टेड चीज़ों को याद रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ाई को अजीब बना लें, इंटरेस्टेड बना लें, इससे क्या होगा कि आपको आसान हो जाए याद करने। ठीक है, अगला देखते हैं, याद हो गया। प्रेस क्या करते हैं, शेयर करते हैं न्यूज़ को। द अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, और बैट्स मतलब बल्ला। जब हम लोग बैट बॉल खेलते हैं तो बल्ला कहाँ रखते हैं, तो अर्थ पे रखते हैं। इस तरीक़े से याद कर सकते हैं। अगला है, इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आई पर्ल एस बक। तो आप देखिए, एक ट्रेवलर्स मतलब होता है यात्री। एक यात्री थे और वो यात्रा कर रहे थे ट्रेन के माध्यम से। तो उसमें हुआ क्या कि एक पियक्कर घुस गया और वो हल्ला कर रहे थे। तो यात्री जो थे ना, वो खड़ा होकर बोलते हैं, भाई पिए हो अच्छी बात है, परल रो साइड में बकबक मत करो। ट्रेवलर्स याद रहेगा। अगला है, ए मैरिज प्रोपोजल मतलब का प्रस्ताव, शादी का प्रस्ताव एंटोन चेकअप के द्वारा लिखा गया था। एक शादी का प्रस्ताव, देखिए जब कभी शादी का प्रस्ताव लेके जाता है, यानी कि होता है ना, हम लोग बोलते हैं बरतुहारी जाना। तो बरतुहारी जब जाया जाता है तो उसमें क्या होता है, नाश्ता पानी होता है। तो नाश्ता पानी के क्रम में क्या होता है कि कुछ ऐसे गेस्ट चले जाते हैं, उनको कुछ भी खाने के लिए दिया जाता है ना, उसको ऐसा लगता है कि भाई ये मेरे लिए नहीं है। तो जो होस्ट होते हैं ना, जो खातिरदारी करते हैं, तो वो प्रस्ताव वाले को क्या करते हैं, थोड़ा सा चिखा देते हैं, चिखो, यानी कि मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव लेके जाता है तो उसको चिखा ही देते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो रैंडमली हम यहाँ पर पूछते हैं आपको, चूँकि ये सारा कंप्लीट अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव 10 मार्क्स, सब्जेक्टिव आपका 10 मार्क्स फाइनल हो गया, ये कहीं नहीं जाएगा। 50 में आपका 10 फाइनल यहीं से है। तो इसको रट जाइए, जैसे भी हो रटिए इसको, कोई ऑप्शन नहीं। एक एक मार्क्स का इम्पोर्टेंट होता है। 1 मार्क्स के लिए आपका डिवीज़न चेंज हो जाएगा, 1 मार्क्स के लिए फेल हो जाता है, 1 मार्क्स के लिए पास हो जाता है, 1 मार्क्स के लिए डिवीज़न चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इसको इग्नोर नहीं करेंगे। 10 मार्क्स का बात है यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया हो। चलिए जाते जाते मैं एक रेंडमली पूछता हूँ, फायर हिम को किसने लिखा, कमेंट्स में बताइए। एक और रेंडमली पूछता हूँ, कोई भी पूछता हूँ, द आर्टिस्ट को किसने लिखा। तो आप लोग बिना देखे बताएंगे और ये दोनों का आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए एक प्रयास कर रहा हूँ, छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ।
तो आपको ये क्लास कैसा लगा मुझे अवश्य बताएंगे। अगर आप लोग बताएंगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी अच्छे से प्रयास करूँगा। बिकॉज़ मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ नहीं, ठीक है। प्रयास कर रहा हूँ, अभी सीख ही रहा हूँ, और आप लोग के पास अगर कोई आइडिया होगा तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।